आइए, शिव पुराण का तो बहुत विस्तार है, हम कितना कहें वो ही कम है, पर एक शिव शब्द कहने का क्या फल है वो हम आपको बता देते इस कथा में। कैसे कैसे पापी तर जाते हैं एकमात्र शिव कहने से, एकमात्र शिव कहने से। बताएं कि नहीं? बताएं, सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, इस शिव शब्द में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। कई लोग ये समझते हैं कि हम शिव जी का नाम ले रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्वती माँ का नाम हम नहीं ले रहे हैं। जब आप शिव शिव कहते हैं तो शिव के साथ ही माँ जगदम्बा भी स्मृत हो जाती है, और शिव शब्द में ही शिवा समाई हुई है। ये संपूर्ण माता पिता के नाम का ही स्मरण है। जो शिव कहते हैं वो युगल नाम ही जपते हैं। मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। एक ब्राह्मण कन्या थी पूर्व काल में, और उस ब्राह्मण कन्या का नाम था, एक पंडित जी रहते थे, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सौमिनी। क्या नाम था? जितनी भी माताएं बहनें यहां बैठे जिनके बाल खुले हुए हैं वो बांध लें। वो आता ना चेंटा सा, उसको लगा लें जिससे वो बंद जाए बस। हाँ, फिर मैंने एक दिन और बताया था, अभी फिर मैं बोल देता हूं। पूजा में, कथा में, रसोई में, शादी में, मंदिर में ऑलवेज बाल बंधे हुए होने चाहिए, तो उसका फल आपको ज्यादा मिलेगा। आप अगर बाल खोल के जाएंगी तो जैसे बाल खुले वैसे विचार भी खुले, तो जो भी विचार आप लाओगे अच्छे अच्छे वो बालों के माध्यम से तुम्हारे बुद्धि से निकल भी जाएंगे। तो पूजा हो, मंदिर हो, कथा स्थल हो तो बाल बंधे हुए हों, ज्यादा अच्छा है। इसीलिए चोटी भी बांधते हैं पुरुष लोग, और इसीलिए साधु संत जटा बना के रखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सावधानी समझना हमको जरूरी है। तो उस ब्राह्मण कन्या का नाम था सौमिनी, और सौमिनी बड़ी ही सुंदर थी, सुयोग्य थी। सुंदर होना अलग बात है, सुयोग्य होना अलग बात है। तन से सुंदर तो कोई भी हो सकता है, विचारों से सुंदर हो, वो बहुत सुंदर थी। पहले ऐसे आजकल की तरह नहीं है, पहले थोड़ा जल्दी शादी करते थे, 13-14 साल की उम्र में, और उससे भी पहले विवाह कर देते थे। विवाह कर दिया, लेकिन बहुत अल्प आयु में ही वो कन्या विधवा हो गई। शास्त्रों में इसका भी वर्णन है कि जवानी में विधवा कौन होता है। पुरुष विधुर कैसे होता है, सब कुछ लिखा है शास्त्रों में। जो लोग दीर्घ काल तक पति पत्नी साथ रहते हैं वो भी अच्छे कर्म वाले माने गए। ये सच है। जो दीर्घ काल तक पति पत्नी, जो विधुर नहीं होते, विधवा नहीं होती, अब एक आध दिन एक एज में तो जाना ही पड़ेगा, उसकी नहीं, जवानी में, वो एक अलग विषय है। और जो दीर्घ काल तक रहते वो बहुत सुंदर विषय है, माना गया। अभी हम उस विषय का डिस्कस नहीं करेंगे। वो अल्प आयु में विधवा हो गई, तो ससुराल वालों ने उसे अपने घर से निकाल दिया। वो अपने पिता के यहां आ गई, अपने पिता के यहां वो रहने लगी। परंतु 1 साल, 2 साल, 3 साल, युवा अवस्था थी, सुंदर थी, इंद्रियों का प्रकोप था,
संसार के लोगों की दृष्टि थी, अनेक कारणों की वजह से वो कुपथ मार्ग पर चली गई। अंत में अन्य पुरुषों से वो मिलने लगी। अब जब वो अन्य पुरुषों से मिलती थी तो यहां तो लिखा है चार लोगों से अधिक, अगर कोई स्त्री किसी चार लोगों से अधिक पुरुषों से मिले तो उसका नाम वैश्या कहा जाता है। उसका आचरण बहुत दूषित हो गया। एक दिन उसके घर वाले परिवार वालों को पता चल गया, और जब उसके परिवार वालों को ये बात पता चली तो परिवार वालों